हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी व्याकरण के आज हिंदी व्याकरण का आज पांचवा क्लास में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में। हिंदी व्याकरण में लिंग कितने होते हैं? जनरली हम लोग जानते हैं लिंग दो होते हैं। एक स्त्रीलिंग बोलते हैं उसको, दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो मैट्रिक तथा इंटर के हिंदी व्याकरण के सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वही सिलेबस को करा रहे हैं, जिससे आप अगर इसको कवर कर लेते हैं तो हिंदी व्याकरण से पूछे गए अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। इसीलिए क्लास को ध्यान से देखिए और बार बार भी देख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में आए प्रश्नों का सही से उत्तर कर सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल पिछला क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था, जिस होमवर्क को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होमवर्क दिया गया था स्वागत, दिगंत, जगन्नाथ, यद्यपि, देवांश, ये सब का संधि विच्छेद करने के लिए बोले थे। तो आप लोग की नहीं कमेंट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किए तो कर सकते हैं, फिर अभी भी बना सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्वागत का संधि विच्छेद करें? तो सु जोर आगत को क्या बोलते हैं? स्वागत। दूसरा नंबर में दिगंत, दिक जोर अंत, दिगंत। ठीक, तीसरा है जगन्नाथ, जगत जोर नाथ, क्या बोलते हैं इसको? जगन्नाथ। यद्यपि, यदि जोर अपि, यद्यपि। देवांश, देव जोर अंश, देवांश हो जाता है इसका संधि विच्छेद। दूसरा नंबर पे दुर्दिन, तो दुह जोर दिन, क्या हो जाता है इसका संधि विच्छेद? दुह जोर दिन, दुर्दिन हो जाता है। ठीक, तृष्णा, त्रिस जोर ना, तृष्णा। पयोग, पयः जोर द, पयोद। यथेष्ट, यथा जोर इष्ट, यथेष्ट। दुर्ग, दुह जोर ग, दुर्ग। ठीक है, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? शब्द है और ये संधि विच्छेद है इसका। तो परीक्षा, परी जोर इच्छा, परीक्षा। स्वागत, सु जोर आगत, स्वागत। दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिगंबर। रामायण, राम जोर अयन, रामायण। पवित्र का पो जोर इत्र, पवित्र। विद्यार्थी, विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी। परमेश्वर, परम जोर ईश्वर, परमेश्वर। उसके बाद चलते हैं होमवर्क का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था? समास और संधि में अंतर, समास और संधि में अंतर। समास और संधि में अंतर देखते हैं हम लोग क्या है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट ही, समास और संधि में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, तो संधि किसको कहते हैं? संधि वर्णों का योग होता है। जैसे कि औ और आ मिलकर के क्या होता है? आ जोर आ मिलकर के होता है आ जोर औ मिलकर के भी क्या होता है? आ। ये वर्णों का ही योग है। लेकिन समास कैसा है? समास में पदों का योग होता है। जैसे पीता एक पद है, अंबर एक पद है, दोनों मिलकर के क्या बनेगा? पीताम्बर। यहाँ पर छूटा हुआ है रॉट हो, याद रखिएगा, पीताम्बर, पीताम्बर होता है। ठीक, उसके बाद संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि में वर्णों के मेल से, जबकि इसमें समास में पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तीसरा नंबर में, संधि का विच्छेद किया जाना संभव है, समास का विग्रह किया जाता है। जैसे संधि का विच्छेद किया जा सकता है, उसी तरह समास का विग्रह किया जा सकता है। जैसे ये संधि है और ये भी संधि है। एग्जाम्पल के तौर पर, समास का एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अंबर जिसका अंश विष्णु, वह विष्णु है। अंबर याद रखिएगा, अंबर मतलब विष्णु।
याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5वां नंबर पे। पिछला दिन का ही होमवर्क है, पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। शब्द है और ये संधि विच्छेद है। अन्याय, औज और नीज और या आय। अन्याय परमेश्वर का, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। दिग्गज का दिक जोड़ गज दिग्गज। पवित्र का पो जोड़ इत्र। रामायण का राम जोड़ अयन। दिगंबर का दिक जोड़ अंबर। विद्यार्थी का विद्या जोड़ अर्थी। परीक्षा पड़ी जोड़ इच्छा। ये नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये क्वेश्चन 2022, 21, 20, 23 में लगातार पूछे जाते हैं। 2020 से लेकर के 2024 तक लगातार यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए बढ़िया से याद कर लीजिएगा ये सबको। पिछला वाला क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन है और ये वाला क्लास में भी है। चलते हैं आज का नया टॉपिक लेते हैं, क्या? लिंग निर्णय। लिंग निर्णय कोई लंबी चौड़ी टॉपिक नहीं है। इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसको देख करके अगर आप याद रख सकते हैं तो इसका ये पूरा टॉपिक कवर हो सकता है। सबसे पहले लिंग के बारे में जान लेते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है क्या? चिन्ह। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिंग का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। लिंग शब्द के उस चिन्ह को कहते हैं जिससे वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की कल्पना होती है या होने का बोध होता है। जिससे किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, जैसे स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, वही लिंग मतलब किसी लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या क्या आएगा? वासुदेव, मनमोहन, राम इत्यादि, ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। ठीक, उसी तरह से जबकि गाय, बकरी, लड़की इत्यादि क्या हैं? ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं, देखते हैं आप लोग बना पाते कि नहीं। अगर नहीं पाते हैं तो मेरे साथ भी याद रखिएगा इसको और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है। आम शब्द है, तो आम क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो 2020 में पूछा गया सवाल है, इसलिए याद रखिएगा आम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। भवन भी एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा 2020 में पूछा गया है। नदी शब्द है, नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग होता है। जबकि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका मतलब कवि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पूछा है तो कवयित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री। गुस्सा शब्द है तो गुस्सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अनुभव शब्द है तो अनुभव क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, अनुभव। 7 नंबर तक हो गया। 8 नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 क्या है? मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द क्या है? तो पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, सेना शब्द है, सेना कैसा शब्द है? सेना स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा, पूछता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 2021-22 में ही सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सब याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ देता है, कुछ भी चेंज नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन पिछला वाला उठाता है दे देता है। ठीक, उसके बाद 10 नंबर क्या है? अदरक। अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है? इस पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। अदरक शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। धर्म शब्द है, धर्म शब्द क्या है? धर्म शब्द पुल्लिंग शब्द है। मुंह शब्द है, मुंह शब्द लिंग है, कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मुंह शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो हिंदी में होते हैं दो, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी उभयलिंग भी बोलते हैं, कभी कभी उभयलिंग भी आता है, याद रखिएगा ये सब चीज़ को। क्वेश्चन है बहुत अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेना शब्द कौन लिंग है? सेना शब्द में कौन लिंग है? तो सेना तो पुल्लिंग शब्द है एक। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हलवाई एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि
उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? हलवाई। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? चंचला। सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभा शब्द क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17। जल, जल शब्द क्या है? तो जल शब्द पानी ठंडा है, जल ठंडा है होता है या ठंडा है। देवता शब्द है, देवता पुल्लिंग शब्द है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। ये आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन जो है, जो 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। कमेंट में इसका उत्तर आप लोगों को देना है। आंसू कैसा शब्द है और इसको वाक्य बना करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग को जाहिर करके बताना है। आंसू, आयु, बार, जी, कलम। अगर नहीं होगा आप लोगों से तो हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इस वर्ड को वाक्य में कन्वर्ट कर इस वर्ड का वाक्य बनाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाहिर करके उसके बाद हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपका रात शुभ हो।